हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा लेक्चर है वह इंश्योरेंस पर है। आज हमारा जो लेक्चर है वह इंश्योरेंस यानी बीमा को लेकर के है और आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे भारत में बीमा, इंश्योरेंस इन इंडिया यानी भारत में बीमा। तो साथियों, इंश्योरेंस पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सर, बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है? तो आप लोग अगर बहुत ध्यान से मनन और चिंतन करने का प्रयास करेंगे तो बीमा का मतलब होता है कि भविष्य के आकस्मिक कारणों को जानते हुए पहले से उसके लिए व्यवस्था करके रखना। शायद मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हो। भविष्य में हो सकता है कि सूखा पड़ जाए, भविष्य में हो सकता है कि सूखा पड़ जाए, उसके लिए खाद्य पदार्थों को पहले से ही जमा करके रखना। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। यहीं से बीमा की उत्पत्ति हुई है, बीमा की उत्पत्ति ही यहीं से हुई है। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें साथियों, यानी जो बीमा है, बीमा की उत्पत्ति ही यहीं से हुई है। बीमा का मतलब ही हो जाता है क्या? बीमा का मतलब ही क्या हो जाता है? तो बीमा का मतलब है आकस्मिक या भविष्य के लिए पहले से तैयार होना। भविष्य के लिए पहले से तैयार होना, यही बीमा का असली मकसद होता है और इसी को बीमा ही कहते हैं। आप लोग बीमा करवाते हैं, गाड़ियों का बीमा करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? भविष्य की आकस्मिक घटनाओं से बचने के लिए। अगर आप भविष्य में आकस्मिक घटनाएं आपके साथ होती हैं, आपके बाइक के साथ होता है, तो वह बीमा आपके रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। बीमा आपके लिए वित्तीय व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। और अगर बीमा की शुरुआत की बात करें, मनुस्मृति का नाम सुना है? चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, कौन सी? जो विष्णुगुप्त ने लिखा है या चाणक्य ने लिखा है? जो विष्णुगुप्त या चाणक्य ने लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमको और आपको बीमा के बारे में जानकारी चाहिए तो बीमा का मतलब ही होता है कि भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए। अच्छा, हम जीवन बीमा क्यों करवाते हैं? हम अपना प्रीमियम जमा करते हैं। प्रीमियम का मतलब किस्त होता है। आइए हम एक एक टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं। तो साथियों, इंश्योरेंस को लेकर के अगर बात किया जाए तो बीमा क्या है? बीमा एक वित्तीय उत्पाद है। बीमा क्या है कि उत्पाद है, प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? बीमा एक वित्तीय उत्पाद है। देखिए, इंश्योरेंस एक क्या है, बीमा क्या है? बीमा एक वित्तीय उत्पाद है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। आप सभी को पता है, वित्तीय उत्पाद है। बीमा क्या है? वित्तीय उत्पाद है। और एक चीज मैं आप सभी को पुनः बता देना चाहता हूं कि आप लोग पीडीएफ के लिए कतई परेशान न हो। 3 टॉपिक के पीडीएफ आपके डाल दिए गए हैं। सारे टॉपिक के पीडीएफ संडे तक आपको मिल जाएंगे, मंडे तक, ट्यूसडे तक, 2-3 दिन में आपके सारे टॉपिक के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है? तो बीमा क्या है? एक वित्तीय बाजार है। देखिए, बीमा में क्या होता है? पॉलिसी होती है। क्या होता है? बीमा में पॉलिसी होती है।
ये सर पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी का मतलब है गारंटी, योजना, स्कीम। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति और बीमा करने वाली कंपनी क्या होता है? समझौता हस्ताक्षर होता है। एक व्यक्ति और बीमा करने वाली कंपनी के बीच एक हस्ताक्षर होता है समझौते का। जो व्यक्ति होता है उसको पॉलिसी धारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं पॉलिसी धारक। यानी उस पॉलिसी को धारण करता है, उस सिद्धांत पर चलता है जो दो लोगों के बीच तकरार हुआ है, उसी को बीमा का टॉपिक कहा जाता है। इंश्योरेंस का मतलब ही वही होता है कि दो लोगों के बीच जो समझौता होता है उसी को इंश्योरेंस कहते हैं। दो लोगों के बीच जो समझौता होता है उसी को इंश्योरेंस कहा जाता है। आपको पता होगा कि बीमा में जो किस्त जमा होती है, किस्त, उसको प्रीमियम कहते हैं। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रीमियम क्या है, तो किस्त है। किस्त को क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। किस्त को क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। देखिए साथियों, बीमा का मतलब होता है तकरार होना कंपनी के बीच और पॉलिसी धारक। जैसे मैं बीमा करा रहा हूं, मैंने बीमा कराया है जिस भी सिद्धांत पर, जितने साल का मोटर बीमा हो, वाहन बीमा हो, संपत्ति बीमा हो, परिसंपत्ति बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा हो, कोई भी बीमा हो, तो जो कराता है उसको पॉलिसी धारक बोलते हैं। और बीमा कराने के रूप में जो हम जमा करते हैं उसको बोलते हैं किस्त या प्रीमियम। किस्त नहीं बोलते, उसको प्रीमियम बोलते। ठीक है, तो देखिए, आइए हम इतिहास की ओर बात करते हैं। इतिहास में आपको लेकर के चलते हैं, बीमा के इतिहास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बीमा के इतिहास से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में स्थापित पहली बीमा कंपनी कौन है, तो भारत में स्थापित पहली बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया थी। कौन सी कंपनी थी? समझने का प्रयास करिएगा, कौन सी कंपनी थी? तो आइए लिख लेते हैं। प्रथम कंपनी जिसने बीमा करना शुरू किया भारत में, उसकी स्थापना कब हुई? 1818 में हुई। कब हुई? 1818 में हुई। कहाँ हुई? तो आप सबको पता है उस जमाने में सब कंपनियां बनती कहाँ थी? तो कलकत्ता में। प्रथम कंपनी, उसका नाम ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ पर की गई? कोलकाता में की गई। भारत में प्रथम बीमा कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई? या आपके एग्जाम में साथियों डायरेक्ट पूछता है कि भारत में प्रथम बीमा कंपनी की स्थापना कहाँ की गई, तो भारत में प्रथम बीमा कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में प्रथम बीमा कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। कब की गई? 1818 में की गई। अगर आपके एग्जाम्स में पूछे कि प्रथम भारतीय कंपनी, ये विदेशी थी, प्रथम भारतीय कंपनी की स्थापना, तो आइए देख लेते हैं। प्रथम भारतीय कंपनी, प्रथम भारतीय कंपनी कौन थी? तो प्रथम भारतीय कंपनी की स्थापना साथियों 1870 में किया गया। कहां पर किया गया? मुंबई में किया गया। 1870 में प्रथम भारतीय कंपनी की स्थापना किया गया। कहां पर किया गया? मुंबई में। उस कंपनी का क्या नाम था? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी।
बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की प्रथम बीमा कंपनी कौन है। तो भारत की प्रथम बीमा कंपनी कौन है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1818 में कलकत्ता में की गई। प्रथम भारतीय बीमा कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1870 में मुंबई में की गई थी और इस कंपनी का नाम था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। क्या नाम था? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। देखिए अब क्या हुआ कि यहां से आपके एग्जाम में और क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। अभी सब कुछ पढ़ाऊंगा। भारत में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया? भारत में बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप सबको पता होगा भारत में बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण 19 जनवरी 1956 को किया गया। उस समय कुल कितनी कंपनियां थी? तो उस समय कुल कंपनी कितनी थी? तो उस समय कुल कंपनियों की बात किया जाए तो उस समय कुल कंपनी थी 154 यानी 154। क्या कर दिया गया? भारत में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण 19 जनवरी 1956 को किया गया। उस समय कुल कंपनी, तत्कालीन, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, तत्कालीन उस समय कुल कंपनियों की संख्या कितनी थी? 154 यानी 154 थी। उस समय तत्कालीन कंपनियों की कुल संख्या कितनी थी? 154 यानी 154 थी। उस समय कुल तत्कालीन कंपनियों की संख्या 154 थी, 154 थी। तो आइए देखिए चीज़ों को डिस्कस करते हैं साथियों, चीज़ों को लेने का प्रयास करते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि बीमा कितने प्रकार का होता है। तो आइए टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को कवर करना, क्योंकि यह टॉपिक कोई आप सभी को पढ़ाता नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को मैं आपके बीच में ला रहा हूं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो साथियों अगर हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को लेकर के चलें तो दो प्रकार के बीमा होते हैं। एक होता है जीवन बीमा, एक होता है जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है साधारण बीमा। एक होता है जीवन बीमा और एक होता है साधारण बीमा। एक होता है जीवन बीमा, एक होता है साधारण बीमा। तो शायद आप लोग चीज़ों को क्लियर कर पा रहे होंगे कि जीवन बीमा और साधारण बीमा से क्या मतलब है। जीवन बीमा और साधारण बीमा से क्या मतलब है साथियों? मेरे प्यारे साथियों, इस जीवन बीमा और साधारण बीमा से मतलब आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। जीवन बीमा का मतलब होता है जो हमारे जीवन से संबंधित हो, जो हमारे जीवन से संबंधित हो। तो जीवन बीमा दो कैटेगरी का होता है भाई। एक तो होता है जीवन बीमा होता है जो पूरे जीवन में मृत्यु के बाद पैसे मिलते हैं, और दूसरा होता है स्वास्थ्य बीमा। क्या होता है? स्वास्थ्य बीमा। जीवन बीमा में दो कैटेगरी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा। यहां पर कई बीमा होते हैं, जैसे मोटर बीमा, संपत्ति बीमा। अभी क्या होता है सब बता रहा हूं। संपत्ति बीमा, मोटर बीमा, संपत्ति बीमा, यात्रा बीमा, ठीक है, पशु बीमा,
व्यापार बीमा, स्टॉक बीमा। देखिए यहां पर आपको चीजों को सीखना होगा। जो आपका जीवन बीमा है साथियों, जो आप देख पा रहे होंगे, जो आपका जीवन बीमा है, इसका मतलब क्या होता है? तो जीवन बीमा का मतलब होता है कि आप अपने मृत्यु के बाद के लिए भी पैसे रखते हैं। यानी आपके मृत्यु के बाद या आपकी विकलांगता के बाद, एक्सीडेंट के बाद आपको पैसे मिले। मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी जो होंगे, जिसको अपने नाम के रूप में, अपने उत्तराधिकारी के रूप में रखा होगा, उसको पैसे मिलते हैं। और अगर आप एक्सीडेंट हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तब भी आपको पैसे मिलते हैं। उस प्रकार के बीमा को क्या बोलते हैं? जीवन बीमा। इसके लिए सबसे बड़ी कंपनी है, इसके लिए भारत देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, और उस कंपनी का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। अभी हम लोग LIC के भी बारे में बात करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए जो स्वास्थ्य बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इसमें चिकित्सीय सुविधा शामिल होती है। हॉस्पिटल से संबंधित, इसमें हॉस्पिटल से संबंधित चीजों को शामिल किया जाता है। हॉस्पिटल से संबंधित चीजों का मतलब क्या है भाई? हॉस्पिटल से संबंधित चीज का मतलब क्या है कि इसमें जैसे आप बीमार होते हैं तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया होगा, स्वास्थ्य बीमा अगर किसी ने करवाया होगा या नहीं करवाया होगा तो समझने का प्रयास करना कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा करवा लेता है और वह बीमार होता है, तो जैसे मान लीजिए कि उसने 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा करवाया, कितने का? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा करवाया है, तो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बीमा कार्ड उसका वहाँ पे काम करता है, उसके पैसे वहाँ पे नहीं लगते हैं। ये भी सही सिस्टम है। आप थोड़ा थोड़ा प्रीमियम जमा करते हैं और बाकी आपको सारी चीज़ें और सारी सुविधाएं आराम से मिल रही होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो बीमा होता है उसको स्वास्थ्य बीमा कहते हैं। रही बात मोटर बीमा की बात करें तो मोटर बीमा का मतलब हो जाता है कि हम आप अपने वाहनों के लिए बीमा करवाते हैं, और मोटर बीमा में वाहन के साथ साथ वाहन चालक का भी बीमा करा दिया जाता है। किसका? वाहन चालक का भी बीमा करा दिया जाता है। जैसे आपकी मोटर गाड़ी क्या होती है, खो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, जल जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में टूट फूट जाती है, तो उसके क्या रिपेयर के लिए या फिर कुछ ना कुछ पूंजी आपको प्रदान की जाती है, उसको बोलते हैं मोटर बीमा। जैसे संपत्ति बीमा का मतलब होता है आपके पास अगर कोई संपत्ति है तो आप उसकी भी बीमा करवा सकते हैं, उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। इसमें सरकारी और निजी सभी कंपनियां जैसे बजाज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी, अपोलो कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्वास्थ्य बीमा योजना में काम करने वाली बहुत बड़ी संस्था है निजी क्षेत्र की, तो आप आराम से करवा सकते हैं। आपने देखा होगा आप कहीं भी ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको यहां पर दिखाता है कि पैसेंजर का बीमा करने का भी चार्ज आपको लगेगा। अगर आप अपना बीमा करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे साथियों तो वहां भी आपके कुछ चार्जेस अतिरिक्त कटते हैं, और वहाँ पर भी क्या होता है आपके लिए, जैसे यात्रा के दौरान आपका एक्सीडेंट हो जाता है या यात्रा के दौरान कोई कमियां आती है, कोई चीज़ खो जाती है, तो उसके उपलक्ष्य आप क्या कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं, यानी आप पैसे की रिकवरी वहाँ से ले सकते हैं। पशुओं के भी बीमा कराए जाते हैं। आपके पास गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है, आप किसी की भी बीमा करवा सकते हैं। वहाँ भी आपको प्रीमियम जमा करना होता है थोड़ा बहुत, जो भी जिस हिसाब से आप करवाएंगे। तो उसके बाद अगर वो मर जाती है या उसको बीमारी कुछ हो जाती है, कई कारण से आकस्मिक कोई चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। रही बात व्यापार बीमा, तो लोग अपने व्यापार का बीमा करवाते हैं, अपने दुकान का बीमा करवाते हैं, अपने स्टॉक का बीमा करवाते हैं। जैसे मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, तो उसकी संपत्ति की भरपाई उनको कर दी जाती है। इस प्रकार के बीमा को क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य बीमा बोलते हैं। इस प्रकार के बीमा को क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य बीमा बोलते हैं। देखिए तो सर इन सब बीमा का ये जो सब कार्यभार होता है इसको कौन देखता है? ये जब जो सब चल रहा होता है इसको कौन देखता है भाई? तो आइए देखने का प्रयास करते हैं इसका सिस्टम क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये भारत सरकार हो गया, समझने का प्रयास करना।
ये भारत सरकार हो गया। बीमा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अभी हम लोग एडा को भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे भारत सरकार हो गया, तो भारत सरकार के नीचे वाली जो संस्था होगी वह होगा वित्त मंत्रालय। क्या होगा? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली कौन सी संस्था होगी? तो जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था होती है बीमा के क्षेत्र में, उसको बोलते हैं इरडा। उसको इंग्लिश में IRDAI लिखते हैं, इरडा। यहां पर क्या होता है, इरडा के अंतर्गत दो प्रकार के बीमा होते हैं। इरडा के अंतर्गत दो प्रकार की बीमा कंपनियां हैं, कौन कौन सी? तो जल्दी से बताइए। इरडा भी मैंने बताया, इरडा के अंतर्गत दो प्रकार की बीमा कंपनी है, कौन कौन सी? जीवन बीमा, ये स्ट्रक्चर है भाई, जीवन बीमा। एक कौन सी कंपनी है? साधारण बीमा वाली, साधारण बीमा, जीवन बीमा और साधारण बीमा। देखिए, जीवन बीमा के लिए भी दो कंपनियां होंगी, कौन कौन सी? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यानी सरकारी कंपनियां, और यहां पर भी दो कंपनी, यहां और एक कंपनी कौन सी होगी? निजी यानी प्राइवेट। ठीक है, सरकारी और निजी। साधारण बीमा भी करने वाली दो प्रकार की कंपनियां होंगी, या तो सरकारी होगी, सार्वजनिक, या फिर निजी। यहां हम लोग इसको जानने का प्रयास करते, यही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है, पहले इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा, भारतीय बीमा विनियामक, रेगुलेटरी का मतलब विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। यही एक ऐसी संस्था है, इरडा ही एक ऐसी संस्था है जो संपूर्ण भारत में बीमा कंपनियों की देखरेख करता है, बीमा कंपनियों को पंजीकृत करता है, साथ में पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करता है, और सभी प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं बीमा से संबंधित, वह सभी कार्य कौन करता है? इरडा ही करता है। कौन करता है? इरडा ही करता है। उसका नाम इंग्लिश में मैंने लिख लिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो सर, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2000 में किया गया है। कब किया गया है? सन 2000 में किया गया है। और इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो समझिएगा इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। इरडा का मुख्यालय कहाँ है साथियों?
हैदराबाद में ईडा का मुख्यालय है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। यहां से संबंधित आपके एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ईडा का संबंध किससे है? तो ईडा का संबंध बीमा से है। ईडा का संबंध किससे है? ईडा का संबंध बीमा से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से देखिएगा। चीजें नहीं समझ में आती है तो एक बार पुनः जरूर देख लीजिएगा। और ईडा की स्थापना मल्होत्रा समिति, कभी कभी ये भी पूछ लेगा ईडा की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया? तो ईडा की स्थापना मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर किया गया। ईडा की स्थापना मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर किया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईडा की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया? तो ईडा की स्थापना मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर किया गया। कौन सी समिति के सिफारिश पर? मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर ईडा की स्थापना किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ईडा की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया? तो ईडा की स्थापना मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर किया गया। कौन सी समिति? मल्होत्रा। कब किया गया? सन 2000 में किया गया। सर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ईडा का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद में। इसमें एक अध्यक्ष होता है भाई, एक अध्यक्ष होता है, समझने का प्रयास करना। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कितने अध्यक्ष होते हैं? एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। और यही एक ऐसी कंपनी है जो संपूर्ण भारत में बीमा कंपनियों का देखरेख करता है, पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने का भी प्रयास करता है, नई बीमा कंपनियों को जो आवेदन करते हैं स्वीकृति भी प्रदान करता है, और सारी चीज़ें अकेले ही करता है। संपूर्ण बीमा कंपनियों को स्थगित भी कर सकता है, हटा भी सकता है, नष्ट भी कर सकता है अगर उनके बीच में कोई समस्या आती है तो। अगर उनके बीच में कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनियों को हटा भी सकता है, वहाँ से खाली भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बीमा कंपनी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत व्यवहार करते हैं, पॉलिसी धारकों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके साथ हटा सकता है और सारी चीज़ें कर सकता है। तो आप सबको पता हो गया कि वित्त मंत्रालय के अधीन यह कार्य करने वाली संस्था है। अब देखिए यहां पर क्या है, आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? तो समझने का प्रयास करना। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी यह जीवन बीमा करती है। मैंने पहले ही बता दिया कि 2 प्रकार का बीमा किया जाता है भाई। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। देखिए साथियों, जो LIC की स्थापना है, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC की स्थापना एक सरकारी तंत्र है, आप सभी को पता है। तो जो LIC की स्थापना की बात किया जाए तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया। कब किया गया है? 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई है। इसके कार्य की बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसके कार्य की बात करें तो यह क्या करता है? जीवन बीमा करता है। जीवन बीमा करता है। जीवन बीमा का मतलब है कि यहाँ पर व्यक्ति और LIC के बीच, यहाँ पर व्यक्ति और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बीच क्या हो जाता है? समझौता होता है, बॉन्ड भी कह सकते हैं। एक प्रकार का बॉन्ड होता है दोनों के बीच, यानी समझौता भी होता है कि आपको इतने दिन में, इतने बाद इतने रुपए प्रदान कर दिए जाएंगे। यहाँ पर भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है समयावधि, एक होता है समयावधि यानी एक निश्चित समय के लिए होता है, और एक होता है मृत्यु के बाद। कब? मृत्यु के
बाद। मृत्यु के बाद पैसा किसको मिलता है? तो जो उसका प्रतिनिधि होता है, नॉमिनी जिसको आप लोग बोलते हैं, जो उसका प्रतिनिधि होता है उसको मृत्यु के बाद पैसा मिलता है। और पहले किसको मिलता है? पॉलिसी धारक को मिलता है, यानी जिसने पॉलिसी खरीदी है या जिसने उस बॉन्ड पर सिग्नेचर किया है, जिसने नियम कानून को अपनाया है, उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिसी धारक बोलते हैं। यहाँ से मात्र इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सर LIC की स्थापना कब की गई, तो आपको यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया है। LIC एक कौन सी कंपनी है? जीवन बीमा करने वाली कंपनी है। जीवन बीमा को LIC दो भागों में बांट कर रखती है। कौन कौन सी? समयावधिक बीमा और मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद जो पैसा प्रदान किया जाता है उसके नॉमिनी यानी प्रतिनिधि को प्रदान किया जाता है, और मृत्यु के पहले जो पैसा प्रदान किया जाता है वह स्वयं पॉलिसी धारक को प्रदान किया जाता है। स्वयं किसको प्रदान किया जाता है? पॉलिसी धारक को प्रदान किया जाता है। अब देखिए साधारण जीवन बीमा, माफ कीजिएगा, साधारण बीमा, साधारण जीवन बीमा कंपनी, कभी कभी आपके एग्जाम पूछेगा साधारण जीवन बीमा कंपनी की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। साधारण जीवन बीमा कंपनी की स्थापना, साधारण जीवन बीमा कंपनी की स्थापना, तो साथियों साधारण जीवन बीमा कंपनी की स्थापना जो की गई है, साधारण जीवन बीमा कंपनी की जो स्थापना की गई है वह 1 जनवरी 1973 को किया गया है। कब? 1 जनवरी 1973 को किया गया है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है साधारण बीमा, इसका कार्य है साधारण बीमा प्रदान करना। साधारण बीमा, साधारण बीमा का मतलब होता है इसमें सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मोटर, इसके अंतर्गत बहुत पार्ट छोटी बड़ी सरकारी और निजी कंपनियां कार्यरत हैं, जैसे मोटर बीमा, और कौन सा बीमा? जल्दी से बताइए। परिसंपत्ति बीमा, मोटर बीमा, परिसंपत्ति बीमा, और जैसे व्यापार बीमा, स्टॉक इंश्योरेंस, यात्रा बीमा, तरह तरह की बीमा कंपनियों के माध्यम से तरह तरह के सारे काम किए जाते हैं। अब कुछ योजनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आइए हम कुछ योजनाओं का जिक्र कर लेते हैं। अगर हम योजनाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। गवर्नमेंट की हाल की 2 योजनाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली योजना का नाम है प्रधानमंत्री लिखो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सर ये क्या है? देखिए इस योजना की जो शुरुआत की गई है 2015 से की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत की गई है वह 2015 से की गई है। इसमें क्या है कि आयु वर्ग क्या है, किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है? तो जल्दी से बताइए, इसमें किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है? इसमें 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति को, 18 से 70 वर्ष तक का अगर कोई भी व्यक्ति है तो वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। साथियों यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ किस आयु वर्ग के लोग उठा सकते हैं? तो 18 से 70 वर्ष के आयु के लोग उठा सकते हैं। इसका जो प्रीमियम है, प्रीमियम क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया। प्रीमियम का मतलब होता है किस्त, प्रीमियम का मतलब होता है किस्त। वह कितना है? 12 रुपये पर वर्ष।
एक वर्ष में आपको कितना देना पड़ेगा? 12 रुपए आपके बैंक से कट भी जाते हैं। अगर आप करवा लेते हैं तो आपको जमा भी नहीं करना पड़ता। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। अगर आप विकलांग हो जाते हैं, अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको लगभग 1 लाख रुपए मिलते हैं। कितने? लगभग नहीं, फिक्स है, 1 लाख रुपए मिलते हैं। और आपकी मृत्यु हो जाती है, कैसी मृत्यु? आकस्मिक कारणों से। अगर आपकी आकस्मिक कारणों से मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए तक मिलता है। कितना मिलता है? 2 लाख रुपए तक मिलता है। इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसी को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब आइए दूसरी योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। देखिए साथियों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना पर अगर आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिलेंगी। इस योजना की भी शुरुआत 2015 में की गई। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, यह आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कि शुरुआत कब की गई। इस योजना की शुरुआत भी 2015 में की गई, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछेगा वह आयु वर्ग पूछेगा कि किस आयु वर्ग से लेकर, मतलब किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के लोगों के लिए इसकी सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ 18 से 50 वर्ष है। आप शायद आप समझ गए होंगे, यहाँ 18 से 50 है, वहाँ 18 से 70 है। 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए है। कब? 18 से 50 वर्ष तक के लोगों, 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए यह योजना है। इसका जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसका जो प्रीमियम है वह थोड़ा ज़्यादा है। इसका प्रीमियम साथियों 330 रुपये पर ईयर है। इसकी जो प्रीमियम है इसका वह 330 रुपये प्रत्येक साल है। कितना है? 330 रुपये साल इसका प्रीमियम है। और इसमें भी कितने का कवर है? तो यहाँ पर भी जो कवर है वह आपको 2 लाख रुपए तक का है। कितने तक का कवर है? 2 लाख रुपए तक का है। प्यारे साथियों, बीमा से संबंधित जहां से आप एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारी बातें मैंने बता दी। आपको पता होना चाहिए कि भारत में बीमा कंपनी की पदस्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। कब हुई? 1818 में हुई। कौन सी? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से हुई। उसके बाद 1870 में पहली भारतीय कंपनी की स्थापना बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी सोसाइटी के रूप में हुई। और भारत में बीमा की संपूर्ण देखरेख कौन करता है? EIRDI करता है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण करता है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, मैं बता चुका हूं। और इसके अंतर्गत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अंतर्गत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है साथियों, तो ये टॉपिक अब आपका क्लियर रहा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके बीच में उपस्थित होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों पर बात करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो, विश्व बैंक की बात हो, विश्व व्यापार संगठन की बात हो, सार्क की बात हो, ब्रिक्स की बात हो, बिम्स्टेक की बात हो, गैट की बात हो और एशियाई विकास बैंक की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई भी टॉपिक होगा वहाँ आज के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वह उसी पर होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।